अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1283वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 1281, 1282 इन दो सबकों के अंदर हमने ये बताया है, मुसलमान लड़के अगर वो किसी हिंदू लड़की से इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनके हुकूक़ को किस तरीक़े से अदा करना चाहिए। इस सबक के अंदर हम ये बताएंगे कि मुसलमान लड़कों के हिंदू लड़कियों से शादी करने की वजह से वो मुसलमान लड़कियां जो अपने घरों पे बैठी हुई है, जो अपने घरों पे बारात का इंतज़ार कर रही है, वो बूढ़ी होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो यही है कि जो हायर क्वालिफ़ाइड मुस्लिम नौजवान हैं वो मुसलमान समाज में लड़कियां तलाश करने की बजाय दूसरे समाजों के अंदर लड़कियां तलाश करते हैं, या इश्क के, मोहब्बत के चक्करों में पड़ने की वजह से फिर मुसलमान समाज की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके रिश्ते जमने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स है उसके अंदर हम स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उन्हीं में से कुछ बातें मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगा। देखो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये जो बहुत बड़ा आज जो है ना एक सुलगता हुआ मसला है मुसलमानों के सामने, कि मुसलमानों की लड़कियां जो है वो हायर क्वालिफाइड हो रही है। अभी हमने पढ़े होंगे कि उत्तराखंड के अंदर 3 मुसलमान लड़कियां जज बन गई है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के अंदर, क्योंकि देखो तालीम में, एजुकेशन में मैं जो रिज़ल्ट आते हैं ना 10th के हो, 12th के हो, हमेशा उसके ऊपर नज़र रखता हूँ। तो मेरा एक रिसर्च है इस बात के ऊपर, जब से मुझे समझता है और जब से मैं 10th 12th यानी HSC SSC के जो रिज़ल्ट है उस पर नज़र रखता हूँ, मैंने हमेशा लड़कियों का परसेंटेज उसमें आगे पाया हूँ। लड़कियाँ एकदम उनका परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, उनको जो है क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन के एतबार से जो है नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, उनके लिए चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो लड़कियां चूँकि वो सेक्रीफाइस करती है, मेहनत करती है, मशक्क़त करती है, उनका पूरा कॉन्सनट्रेट जो है अपने तालीम पे, अपने एजुकेशन पे होता है, तो लड़कियां वो आगे बढ़ते रहती है। अभी जैसे 3 लड़कियां जज बन गई, ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां IAS ऑफिसर बन गई। अब वो लड़कियां जब एकदम हायर एजुकेटेड बन जाती है तो उनको उनके एजुकेशन लेवल का लड़का नहीं मिलता है, और जब उनको उनके एजुकेशन लेवल का लड़का नहीं मिलता है या किसी कम एजुकेटेड लड़के के साथ में उनका निकाह या शादी उनको करना पड़ती है, उसके बाद में आपस में लड़ाई झगड़े, ईगो का जो मसला है ना, ईगो का ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये कि मैं बड़ा या तू बड़ी, मेरा क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा या तेरा, मेरी सैलरी पैकेज ज़्यादा या तेरा, ये सारी चीज़ों को लेकर फिर मियाँ बीवी में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी जो है आपस में तलाक़ें हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मुस्लिम नौजवान है उसने भी अपने आप को एजुकेशन के लेवल पर और ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहिए। हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा हाई स्कूल से ही अय्याशी के चक्कर में पड़ जाता है। तब से ही हर एक का जो टारगेट होता है वो यही कि मैं किसको अपनी माशूका बनाऊं। अब माशूकाओं के चक्कर में तालीम पे ध्यान देते नहीं हैं, उन्हीं चक्करों के अंदर जो है इनका टाइम बर्बाद हो रहा है। हाई स्कूल की तालीम पूरी वैसे निकल गई, कॉलेज में गए, फिर वो माशूकाओं के चक्कर में हर दोस्त और फ्रेंड सर्कल में सुबह से लेके शाम तक अगर कुछ बात चल रही है तो वो सिर्फ इश्क की, मोहब्बत की, माशूकों की, बस, उसके अलावा दूसरा टॉपिक नहीं है। ग्रेजुएशन की लाइन में आ गए तो उसके बाद में फिर यानी लाइफ जो इनकी बर्बाद हो रही है। और हमारे लड़के ने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसको ऐसा लगता है कि बस अब मैंने PhD की डिग्री ले लिया हूँ, अब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कामयाब हो गया हूँ, आगे पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस वजह से मुस्लिम समाज के अंदर जो है ना ये एक बहुत बड़ा गैप पड़ रहा है। हमारे नौजवान जो है दिन ब दिन ऐधी होते जा रहे हैं, काम करना है, मेहनत करना है। अभी मेरे सामने ऐसी ऐसी कारगुजारियाँ हैं, मैं अगर आपको सुनाऊँ तो आप हैरत करेंगे कि लोग घरों पे जो है ना ऐधी बन के बैठे हुए हैं और उनकी औरतें कमाने के लिए जाती है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपको मुसलमानों की बात बता रहा हूँ। एक ज़माने में मैंने हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान में सुना था कि गैर वो घरों पे होते हैं और उनकी जो है घर की बहू बेटियां और औरतें जॉब करने के लिए, काम करने के लिए जाती है। लेकिन आज वो ज़माना आ चुका है कि यही जुमला मुझे हमारे मुसलमानों के लिए बोलना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी मर्दों की तादाद ऐसी है और वो मर्द है इसमें जो बड़ी बड़ी हिकमत की और फ़लसफ़े की बातें करेंगे और बस बैठक में अगर आप उनके साथ में बैठे ना, उनकी खाली बातें सुनने का, और जोरू की कमाई खा रहे हैं, उनको रत्ती बराबर भी शर्म व हया नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जोरू कमाने के लिए जा रही है और मर्द पड़ा हुआ है घर के ऊपर। मुझे आप बताओ ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे लिए शर्म की बात है या नहीं है? क्यों ऐसा है? हमारे मर्द जो है वो क्यों अपने आप को एजुकेशन लेवल पे, अपने आप को जो है लड़कियों से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन लेवल पे ले जाकर इस लायक और इस काबिल क्यों नहीं बनाते हैं कि वो हमारी मुसलमान कोई लड़की को गैर, यानी इसलिए मुस्लिम में उसके लेवल का लड़का नहीं मिल रहा है, उसको इसलिए उसको दूसरे समाज में जो है लड़का तलाश करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो निठल्ले जो मर्द है और जो नौजवान हैं हमारे, उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए। क्यों खाली ग्रेजुएशन करके ये जो है एक बैल की तरह से बस अब तो मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आगे क्यों पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा बाज़ार खुला हुआ है। ये बड़े से बड़े कोर्सेस कर सकता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है ये मेरे मोहतरम दोस्तों, जो हमने रिसर्च किया है, तहकीक की है, और जो चीज़ हमारे सामने निकल के आई है वो यही है कि मुसलमानों की लड़कियों का एजुकेशन लेवल, क्वालिफ़िकेशन लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और मर्द जो है, नौजवान लड़के, सिवाय आशिकी के, सिवाय मुआशक़े के, कॉलेजों में इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा था, किसी बड़े दानिश्वर का भी ये कौल था कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सिवाय आशिकी और मोहब्बत के दूसरा और वहाँ पे कुछ नहीं होता है एजुकेशन के नाम पर। अगर तुमको वहाँ पे समझो कोई अपने आप को ये कहे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत बात है, क्योंकि तालीम तो इंसान वहाँ से बाहर निकलने के बाद ठोकरें खाकर हासिल करता है। यही हो रहा है हमारे ज़माने में, हमारे नौजवान यही कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मेरा आज का जो सबक है ये हमारे नौजवानों के लिए है कि भाई अपने आप को निठल्ले मत बनाओ, अपने आप को जो है आईधी मत बनाओ, बल्कि शर्म करो थोड़ी सी कि हमारा लड़के जो है हमारे, वो लड़कियों से भी पीछे रहे हुए हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में। लड़कियां ऐसी 3-3 लड़कियां जज बन रही है, IAS ऑफिसर बन रही है, बड़े बड़े जो है मकामात पे पहुंच रही है। अब उनको उनके लेवल के, जब तक जज लेवल का लड़का नहीं मिलेगा, मुझे आप बताओ ना, उनको उनके लेवल का, क्योंकि ये कुफू का मसला है शरीयत में। जो कुफू है ना, अब हम लोग चूँकि अंधे बहरे हैं तो हम लोग कुफू किसको समझते हैं? बिरादरी को, ख़ानदान को, जबकि मैं तो ख़ानदान और बिरादरी को सिरे से रिजेक्ट करता हूँ। इस्लाम का नज़रिया ही नहीं है ये। साफ़ लफ्ज़ों में कुरान में फ़रमाया इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, क्योंकि ये यहूदी नज़रिया है। ये जो लोग बिरादरी के नाम पे भी ना, फ़ुलानी बिरादरी सामूहिक विवाह और फ़ुलानी बिरादरी के स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं, यहूदियत है ये, यहूदियत। इसको सिरे से रिजेक्ट करता हूँ मैं। जो लोग बिरादरी की बात करते हैं, यहूदियत है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुफू का मतलब क्या है? वो 3 लड़कियां जो जज बनी हैं, उनको उनके लेवल के लड़के चाहिए, जज लेवल के। ये है कुफू। ये नहीं है कि अब वो लड़कियां जज बन चुकी है और ज़बरदस्ती उनको उनसे छोटे लेवल का जो लड़का है, अब दोनों में, मुझे आप बताओ ना, कहाँ से निभा हो सकेगा जब दोनों के एजुकेशन लेवल में ही कुफू नहीं हो रहा है? तो अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। और सीरियसली मेरा इस मैसेज को हमारे नौजवान गौर व फिक्र के साथ गौर करें कि लड़कियां कहाँ जा रही है और हम वहाँ क्या वही बैठे हुए हैं और महल्ले के और बस्तियों के चबूतरों पे, वट्टों पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए सिर्फ़ लोगों की बहन बेटियों पे नज़रें गाड़ कर कि किसकी बहन कैसी है और किसकी बेटी कैसी है और वो कहाँ जाती है और किधर से आती है और किसका इश्क किसके साथ में है और किसके मुआशक़े, इसी में बर्बाद करो ज़िंदगी तुम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।